Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we can take a topic to find the HCF and LCM of decimal fractions. In my previous video we find the HCF and LCM of the fractions. उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा रिव्यू करवा देता हूँ. Let A upon B, C upon D, E upon F. These are the fractions. First step, convert into lowest term if possible. क्या मतलब है इसका? कोई भी फ्रैक्शन है अगर आपको गिवन है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में करेंगे कन्वर्ट, अगर पॉसिबल है तो. अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट इज द लोएस्ट टर्म, वो उसकी लोएस्ट टर्म में ही गिवन है. देन वी कैन फाइंड HCF. Then HCF of numerator divide LCM of denominator. यानी कि जिस फ्रैक्शंस का अगर आपको HCF निकालना है, जो आपको निकालना है वो न्यूमरेटर का निकलेगा पहले, फिर डिवाइड में LCM ऑफ द डिनोमिनेटर. अगर आपको LCM निकालना है, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम पहले, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड HCF ऑफ डिनोमिनेटर. ये कंसेप्ट था प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन. तो फर्स्ट स्टेप, वी विल कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म इफ द पॉसिबल. अगर वो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको पहले लोएस्ट टर्म में करेंगे, देन यू कैन सोल्व. HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर पार्ट्स पहले निकलेगा, डिवाइड में LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. जो भी फ्रैक्शन का, जैसे इसमें ये ACE है, नीचे क्या हो जाएगा, BDF. ऐसे उसका अगर LCM निकालना होगा तो ये होगा. अब क्या है, HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस. अगर आपको डेसिमल में गिवन है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करें. डेसिमल में अगर गिवन है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेसिमल में गिवन है, जैसे 0.63, 1.05 एंड 2.1. मान लीजिए ये अपने को डेसिमल में गिवन है. अब इसको भी दो मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, पहले मैं एक बार एक मेथड बता रहा हूं, फिर इसको हम दूसरा अल्टरनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल. कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है. तो हमें पहले इसको लाइक डेसिमल में बदलेंगे. जैसे 0.63, 1.05, 2.10. ठीक है, अब इसका डेसिमल रिमूव कर दीजिए. रिमूव द डेसिमल, रिमूव द डेसिमल. हम ये मान के चलते हैं, इनके रिमूव कर दिए तो कितना हो गया, 63, 105, 210. अब आपको जो भी निकालना है इसका HCF या LCM, अब ये देखो पिछले क्वेश्चन हो गए, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको 63, 105, 210 प्राइम फैक्टर मेथड से इसको कर लेते हैं. कितने में जा रहे हैं, देखो पहले 7 से कर सकते हैं, तीनों जा रहे हैं 7, 7 9 जा 63, 15, 30, फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 10. अब क्या कोई ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता हो, कोई नहीं है ना. देखो 5 10 तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 नहीं है, 3 प्राइम नंबर हो गया. तो इसका मतलब जो ये आया, इनका जो प्रोडक्ट होगा HCF इज 7 into 3 कितना हुआ, 21. लेकिन अब आप देखिए, ये तो 21 किसका था, विदाउट डेसिमल का. हमारे जो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, आफ्टर 2 डिजिट के बाद. तो पीछे से काउंट कर दीजिए 1 2. तो डेसिमल 0.21 इज द HCF. HCF is 0.21. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, अब मैं इसका LCM निकाल रहा हूं. LCM के लिए आगे प्रोसेस करें. अब कितने में जा रहा है, 5 पे मान लीजिए. चलो 3 1 2. अब दोनों प्राइम नंबर आ गए, या तो आप कर दीजिए या प्राइम नंबर को फिर मल्टीप्लाई कर लेना सीधा. जैसे 7 into 3 into 5 into 3 into 2. प्रोडक्ट करें, कितना हुआ देखो, 7 3 जा 21, 21 को 5 से करो 105,
ठीक है। 105 को 6 से करो, 105 को 6 से कर दो, 6 5 जा 30, 630 कितना आ गया 630। अब इसमें फिर उसी तरह से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, आफ्टर 2 डिजिट, तो 6.30 मीन्स दिस इज द एलसीएम। ये क्या आया एलसीएम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले तो उनके डेसिमल को रिमूव करो, जो भी नंबर बनते हैं उनके एलसीएम या एचसीएम निकाल लीजिए। निकाल लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, तो पीछे से काउंट करते हुए उतने डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर सकते हैं। जैसे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, पीछे से काउंट किया 1 2, तो 0.21 इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स जो स्टार्टिंग में गिवन था में, और एलसीएम कितना आया 6.30। अब दूसरा मेथड क्या है, हम इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते थे। फ्रैक्शन में भी कैसे बदल सकते थे वो देखिए, इसका डेसिमल रिमूव कर सकते हैं अपन ओवर पार्ट करके। 6.63 था तो ये हो गया 63/100। दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं, 105 अपॉन ये भी कितना हुआ 100 और 21/10। अब इसको लोअर्स्ट टर्म में करो, देखो ये क्रॉस नहीं हो रहा, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं 2 की टेबल से, 21 और नीचे कितना हुआ 20, तो क्या बन गए 63/100, 21/20 और 21/10। क्लियर हो गया, ये 21 है। अब आपको एचसीएफ निकालना, मान लीजिए, अब देखो ओरल भी अपन कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए वही फ्रैक्शन वाला पार्ट, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर देखो 21 है सबसे छोटा नंबर, क्या ये 21 इन सबको डिवाइड कर रहा है, यस, तो 21 इज द एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 100 है यहाँ पे, तो क्या 100 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो इसका हम लोग 100 हो गया। तो डेसिमल में करेंगे 0.21, देखो ये आंसर मैच हो गया उधर भी। ऐसे ही एलसीएम निकाले, मान लीजिए एलसीएम भी निकाल के दिखा देता हूं जल्दी से। अब एलसीएम में बड़ा नंबर क्या है 63, क्योंकि 63 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया 63, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कितना हुआ 10, तो इसका हम लोग 6.3 इज द एलसीएम। जो आपको निकालना है वो पहले न्यूमरेटर का निकलेगा, फिर डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट यानी कि एचसीएफ, ठीक है। तो देखो दोनों आंसर मैच हो गए, तो दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं या डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ही वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 3, 2.7, 0.09, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। अब फिर उसी तरह से एक बार लाइक डेसिमल में बदलो, देखो इसके पीछे डेसिमल नहीं है तो ये 3.00 का 00 क्यों लगाया, 2 डिजिट है मैक्सिमम इसमें। ऐसे ही 2.70, 0.09, ठीक है। तो पहले इसका डेसिमल रिमूव करो, 300, 270 और 9। तो नाउ टेकिंग एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा देखो, अब ये देखो इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे 300, 270 और 9 से। किस टेबल से जा रहा है ये 3 की टेबल से जा रहा है, 100, 90 और 3। अब देखिए फिर, अब ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, ऐसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 3 आया ये क्या है इसका एचसीएफ। 3 क्या हुआ इसका एचसीएफ, किन 3 इन, तो विदाउट डेसिमल वालों का। अब डेसिमल के हिसाब से करेंगे तो कितने डिजिट का डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो पीछे से काउंट करो 1, 0.03 इज द एचसीएफ। क्या है ये एचसीएफ। अब मान लो मैंने एलसीएम निकालना है तो इसको और आगे प्रोसीड कर दीजिए, 10 से करेंगे कितना हुआ 100, 9, 3 का 3 रहेगा, फिर 3 से कर दो 10, 3, 1, फिर 10 से कर दो 1, 3, 1, फिर 3 से कर दो 1, 1, 1, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करो, कितना हुआ एलसीएम 3 into 10 into 3 into 10 into 3, काउंट कर लो कितना 3 कितने टाइम है 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3 और 10 हो गया, तो 27 into 100, तो कितना बन गया 2700। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, कितने आफ्टर 2 डिजिट, तो एलसीएम इज 27। एलसीएम क्या है इसका 27। So this is the process to find the HCF and LCM of decimal fractions. क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसको हम डेसिमल हटा के भी कर सकते थे, फ्रैक्शन में भी लेके कर सकते थे, और इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए
अब इससे अलग कर रहे हैं थोड़ा। अगर मान लीजिए अपने को बेस सेम है, इफ बेस आर सेम, पावर्स आर इन, चलो जैसे मैं करता हूं 5 की पावर -1 कोमा 5 की पावर -3, 5 की पावर -8, 5 की पावर -12। ठीक है, अब इनका बेस सेम है, पावर क्या है माइनस में। अब आपको एक आ गया व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो बोलो क्या होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मिनिमम पावर, ठीक है, और एलसीएम का मतलब ग्रेटेस्ट पावर। तो यहां पर मिनिमम पावर क्या होगी -12, 5 की पावर -12, और एलसीएम क्या होगा 5 की पावर -1। ठीक है, क्योंकि माइनस जो होता है वो ग्रेटेस्ट माना जाता है, जितना माइनस में बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा, और -1 सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है माइनस में। तो दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एचसीएफ। समझा गया पॉइंट ए, -1 इज द ग्रेटेस्ट पावर और -12 इज द लोवेस्ट पावर। तो हमें एचसीएम निकालने के लिए मिनिमम पावर लेनी होती है और एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर, क्योंकि बेस सेम है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हो गया। अब कोई कहे जी मान लो बेस डिफरेंट हो तो कैसे करें, तो और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। 3 की पावर -1, 4 की पावर -2 और 5 की पावर या 6 की पावर कर लीजिए, चलो 5 की पावर -1 कर दिया। अब बेस डिफरेंट है, बेस आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल फ्रैक्शन को हटाएं, पावर्स को हटाएं। माइनस पावर को अगर प्लस में कन्वर्ट करना हो तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, 1/3, ये हो गया 1/4 की पावर 2, ये हो गया 1/5। अब ये हो गया 1/3, 4 की पावर 2 कितना हुआ 16, 1/5। अब ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। फ्रैक्शन का अब आपको क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है या एलसीएम निकालना है, आप निकाल सकते हैं। मान लो आपको एचसीएम निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमरेटर में तो 1 ही है, तो इसका क्या रहेगा, एचसीएफ 1 ही रहेगा। नीचे एलसीएम, तीनों अलग अलग हैं, तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। 16 5 जा 80, 80 को 3 से करेंगे 240, 1/240 इज द एचसीएफ। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम न्यूमरेटर का कितना हुआ, क्योंकि 1 ही है तो 1 ही रहेगा। एचसीएफ क्या है नीचे, क्या कॉमन हो सकते हैं इनके फैक्टर्स, कोई भी नहीं है कॉमन, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 1 हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट ये। ठीक है, अब और क्या है, अब कोई जी मान लो इनकी पावर डेसिमल में आ सकती है, पावर इन डेसिमल्स। अगर पावर डेसिमल में आ जाए तो कैसे सोल्व करें, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। पावर इन डेसिमल, बेस आर सेम, बेस सेम होगा और पावर, ये डिवाइड का साइन ये ध्यान रखें, ये वैसे ही है पॉइंट्स इसके साथ। पावर इन डेसिमल्स, बेस आर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर 0.12, 3 की पावर 0.432, 3 की पावर 0.8045। अभी आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वर्ट लाइक डेसिमल, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। पहले भी हम कर चुके हैं कि इनको लाइक डेसिमल में बदलना है। लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उन सबको इक्वल इक्वल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 डिजिट हैं, तो सबको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे देखो 3 की पावर 0.12 पीछे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इधर 0.4320 हो गया, ऐसे इधर 3.8045। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी पावर सबसे बड़ी है, कौन सी पावर सबसे छोटी है। तो एचसीएफ, एचसीएफ में क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। 3 की पावर मिनिमम कौन सी हुई, ये। अब तो क्योंकि डेसिमल में ये 1, फिर ये 0.4 है, ये 0.8, ये बड़ा हो गया,
ये सबसे छोटा होगा 3.12 और एलसीएम बड़ी पावर 3.8045, ये इसके सॉल्यूशन आ गए। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से बना के कर सकते हैं, या कुछ असाइनमेंट्स होंगे जो मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी है, क्या फॉर्मूला है वो, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब वो फॉर्मूले आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उस फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।